नमस्ते विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका इसके बारे में देखेंगे। कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका का अपन पत्रक फर्स्ट पर चल रहे हैं। अपन पत्रक फर्स्ट, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए किस टाइप से है पत्रक फर्स्ट। चलिए पत्रक फर्स्ट, जो कार्य पत्रक फर्स्ट है उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं विद्यार्थी का नाम। जो भी आपका नेम है उसको नेम को फिल कर लीजिए। फिर उसका दिनांक, जैसे आज का दिनांक जो है वो अपने पास है 7 दिनांक आज की अपन डाल रहे हैं। आप जब भी करो इसको तो वही दिनांक डालना आप, 7/11 नवंबर 2020। जैसे आप 9 को करो तो 9 नवंबर डाल देना, या 8 नवंबर को करो तो 8 नवंबर डाल देना। जो भी तारीख है वो तारीख डाल देना और विद्यार्थी के नाम की जगह पे आपका नाम डाल देना। ठीक है। आज का जो अपन बातचीत कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो है अधिगम का क्षेत्र, यानी कि जो चीज़ सीखने जा रहे हैं उसके बारे में है संख्या ज्ञान की समझ। संख्या ज्ञान की समझ। अब संख्या ज्ञान की समझ अपन किस पॉइंट से लेंगे, वो देखिए स्थानीय मान की समझ के आधार पर 3 अंकों की संख्याओं का निरूपण करना। अपने को क्या करना है, स्थानीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या को उसके सब पार्ट्स में तोड़ना। सब पार्ट्स यानी जैसे 926 है कोई संख्या अपने पास, तो 900 प्लस 20 प्लस 6, इस टाइप से उस संख्या को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर एक करना। इस टाइप से अपन बातचीत करेंगे। देखिए नीचे फर्स्ट जो दिया हुआ है, नीचे सारणी को समझकर रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहले अपने पास एक तिल्ली दिखाई गई है, यानी कि सिंगल संख्या 1 से 9 तक की जितनी भी संख्या है वो इकाई के अंदर आएगी। तो यहाँ पे एक तिल्ली दिखा रखी है, तो ये इकाई आ गई। 10 तिल्लियों का एक छोटा सा बंडल बना रखा है, 10 तिल्लियों का, तो ये क्या हो गई, ये दहाई का अंक आ गया। जैसे 26 है तो उसमें दहाई क्या है, 20 है, उसमें दहाई क्या हो गई, 20 हो गई, और इकाई क्या हो गई, 6 हो गई। जैसे अपने पास है 45 में अब दहाई क्या हो गया, 40। ठीक है, यानी कि 4 दहाई हो गई अपने पास। दहाई कितनी हो गई, 4 दहाई, और 6 क्या हो गई, इकाई हो गई अपने पास। ऐसे ही देखो, अब देखो आगे है 100 तीलियों का एक गट्ठर दिया हुआ है, जिसको अपन सैकड़ा के हिसाब से काउंट करते हैं कि 100 के अंदर कितने 100 है। ठीक है, जैसे कोई संख्या अपने पास 627 है, तो अब सैकड़ा में क्या गया, 600, और दहाई में क्या आ गया, 6 इंटू सैकड़ा यानी 600, और दहाई में क्या आ गया, 20। दहाई में 2 इंटू सैकड़ा, 2 इंटू दहाई आ गया, और इकाई में क्या आ गया, 26। चलिए अपन अब प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। इसके क्रम संख्या 1 पर बातचीत करते हैं, किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए गट्ठर, यहाँ पे क्रम संख्या है गट्ठर, बंडल व खुली तिलियां। तो एक तो 100 का पूरा बंडल है, तो 1 इंटू सैकड़ा या 1 गुणा सैकड़ा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो 1 गुणा सैकड़ा से क्या हो गया, 100 तो ये हो गई। और दहाई में देखो, दहाई में कितनी संख्या है, यानी कि 10 की तीलियों का कितने बंडल है, तो 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 3 इंटू दहाई, तो 3 इंटू दहाई का मतलब क्या हो गया, दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब कितना होता है 10 होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100। ठीक है, और इकाई का मतलब होता है इंटू 1, यानी कि इन सबका इंटू अपने को करना है। उन संख्या के साथ जितनी भी दहाई है उसका 10 से गुणा करना है, जितना भी सैकड़ा है उसको 100 से गुणा करना है। इस टाइप से अपन करके आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो 100 का पूरा बंडल है और 3 10 के बंडल है, यानी कि 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 का मतलब क्या हो गया, 30। अब देखो आगे 1 2 3 4 5 इकाई है। सिंगल कितने हैं, 5 हैं, तो 5 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 100, 1 इंटू 100 यानी कि 100 प्लस 30 प्लस 5, सभी को जोड़ा तो 135, 100 प्लस 30 130, और 5 135। आगे चलिए आगे देखते हैं अपन किस टाइप के आ रहे हैं अपने पास। अब 100 के कितने बंडल है, 2 100 के बंडल है, इसका मतलब 2 इंटू सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, तो ये तो हो गया 200, हो गया 200। अब दहाई के, यानी कि अपने पास 10 के बंडल कितने हैं, 2 है, एक ये 2 है, तो 2 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया अपने पास 20। अब सिंगल यानी अकेले कितने हैं तिलिया, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7 है, तो 7 इंटू 1 यानी कि होगी 7। अब इन सबका ऐड करें अपन सभी को, तो 200 और 20, 220 और 7 227। बस इनको कॉपी कर देते हैं यहाँ पे अपन।
जो भी अपने पास जगह खाली रही है उसमें कॉपी करते थे। 227 इन सभी का हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो पहले 100 के गठरी या 100 के बंडल को कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 100 के 6 हैं, तो 6 इंटू सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब हो गया 100, 6 इंटू 100 600। ठीक है, अब देखो 10-10 के बंडल कितने हैं, 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 इंटू दहाई, ये 10-10 का मतलब हो गया, दहाई का मतलब इंटू 10, 5 इंटू 10 50 हो गया। अब चलिए अकेली अकेली या सिंगल सिंगल तीलियां कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इनको सभी को एक एक करके काउंट करना है। 9 है तो 9 इंटू इकाई, इकाई का मतलब क्या हो गया इंटू 1, तो 9 इंटू 1 9, 600 और उसमें जोड़ा 50, 650 और 9 659, 659, ये 659 कॉपी कर दिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आ गए अपन। फोर्थ वाले में 100 की गठरियों को पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। अब 10-10 की गठरियों को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू दहाई। ठीक है, अब सिंगल सिंगल कितनी है, एक एक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8 है, तो 6 इंटू इकाई। ठीक है, यूनिट। आगे समझ में आपके। चलिए अब इनको अपन ले लेते हैं। 5 इंटू 100, सैकड़ा का मतलब क्या हो गया 100, तो 500। 6 इंटू दहाई, 6 इंटू 10 इट मीन्स 60। 6 इंटू इकाई, इकाई का मतलब 1, तो 6 इंटू 1 6, या तो इसको 6 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 6, एक स्टेप मैंने बढ़ा दी इसमें। 500 में 60 जोड़ा 560 और 6 566, 566 566 है ना, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखना है, देख लेते हैं इसको। पहले 100 की गठरियों को काउंट कर लेते हैं। 1 गठरी 2 3 4 5 6 7, कितनी गठरियां हो गई 7 गठरियां अपने पास सैकड़ा की हो गई, 100 की हो गई। सैकड़ा का मतलब हो गया 100। ठीक है, अब 10-10 वाली गठरियों को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो ये 4 इंटू दहाई। ठीक है, दहाई का मतलब कितना हो गया आपको बताया अभी, दहाई का मतलब हो गया 10, तो 4 इंटू 10 40, नीचे कॉपी करेंगे। अब सिंगल सिंगल कितनी है उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इंटू यूनिट या इकाई। ठीक है, इकाई, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 100 700, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 1 5, बस अब इनको यहाँ ऐड करना है। 700 प्लस 40 प्लस 5 45, तो 745, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर आप टीचर को आपकी कॉपी चेक कराओगे। जैसे ही आपका ये फिनिश हुआ उसके बाद क्या करना है आपको, टीचर को आपकी कॉपी, जब भी आप स्कूल जाओ तब टीचर को आपकी कॉपी चेक करानी है। वो कुछ ना कुछ आपको टिप्पणी देंगे और अपना सिग्नेचर करके उस पर डेट डाल देंगे। ये आपका जो है कार्यपत्रक या वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गई। अपन इसके सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में किस टाइप से, फिर से 2 कार्यपत्रक करेंगे, 1 और 2, 2 कार्यपत्रक करेंगे। अब चलते हैं अपन कार्यपत्रक 2 पर। सबसे पहले कार्यपत्रक 2 पर वैसे ही जैसे अपन ने फर्स्ट वाले में किया था, विद्यार्थी का नाम। ठीक है, वहां पर आपको डेट फिल करनी है। डेट फिर से आप फिल करोगे, जो भी आपका डेट, जैसे आज मैंने 7 को कर रहा हूं तो मैं 7 ही लगा देता हूं। 7 नवंबर यानी 11 2020 मैंने लगा दिए। 2 कार्यपत्रक आज अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ये लगा दिए मैंने। अधिगम का क्षेत्र जो है फिर से वही अपन संख्या का ज्ञान। ठीक है, संख्या ज्ञान की समझ के बारे में कर रहे हैं। और किसके ऊपर अपन संख्या ज्ञान करेंगे, कौन सा पॉइंट लेके, तो स्थानीय मान की समझ के आधार पर 3 अंकों तक की संख्याओं का निरूपण करना है। ठीक है, जैसे अपन ने पिछले वाले में किया था उसी पैटर्न से अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अपने को 100 के जो बंडल हैं, वैसे कितने बंडल दिए हैं, 1 2 3 4 5 इंटू सैकड़ा। ठीक है, 500। अब अपने पास दहाई का एक भी बंडल नहीं है, यानी 10-10 का कोई भी बंडल नहीं है, और इकाई का भी कोई बंडल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 500 आ जाएगी। संख्या कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। अब अपने को करने हैं सारे के सारे, तो करते हैं अपन। 100 का एक ही बंडल है, तो 1 इंटू सैकड़ा। ठीक है, या 1 सैकड़ा। दहाई के है अपने पास 1 2 3 4 5 इंटू दहाई, और इकाई का 0 है, तो 1 इंटू सैकड़ा, 1 इंटू 100,
5 इंटू दहाई 50, कितना हो गया टोटल, और 0 ये, ठीक है, 0 इंटू इकाई, तो अपने पास टोटल हो चुका है 100 प्लस 50, 150 हो गया है अपने पास। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो थर्ड वाले में अपन देखते हैं कि 100 के कितने बंडल है अपने पास, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है, तो 4 इंटू सैकड़ा। अब देखो दहाई के बारे में बातचीत करें, दहाई का कोई भी नहीं, यानी कि 10 वाला कोई भी नहीं है, तो 0 इंटू दहाई। अब इकाई के बारे में बात करें कि इकाई के कितने हैं, इकाई के है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है, 8 है, तो 8 से गुणा कर दिया अपन ने इकाई को। 4 इंटू 100 400, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, सैकड़ा का मतलब होता है 100, दहाई का मतलब होता है 10 और इकाई का मतलब होता है 1, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया। चलिए दहाई में 0 था तो 0 लिख दिया, इकाई में 1 होता है, 8 इंटू 1 8, तो 400 और 8 इनको जोड़ना है, ये आ जाएगा 408, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से अगले वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर इसका 4 है, उसके अंदर कहा गया है 100 के बंडल को काउंट करो, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं, तो 4 इंटू सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100, ठीक है। दहाई के बंडल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए, 6 इंटू दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, 10 से गुणा करना है 6 को। अब इकाई को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है, तो 8 इंटू इकाई, ठीक है, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 4 इंटू सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, 400, 6 इंटू दहाई, 6 इंटू 10 60, 8 इंटू इकाई यानी 8, ठीक है, 460 और 8 468, कितना हो गया, सबको ऐड करें 468 हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, पहले अपन क्या करते हैं, बंडल को काउंट करते हैं, 100 वाले बंडल को, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 इंटू सैकड़ा प्लस दहाई के लिए 1 2 2 इंटू दहाई, दहाई का मतलब 10। अब इकाई के ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इंटू इकाई, ठीक है, बस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, 6 इंटू 100 600 प्लस 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 1 5, बस ऐड कर लीजिए इनको, 600 20 और 5 25, 625, और बचा है कुछ और, उसको भी देख लेते हैं। पहले 100 की गठरियों को 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है, तो 9 इंटू सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, दाही का है 1, 1 इंटू दहाई, दहाई का मतलब 10, प्लस इकाई के हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 इंटू इकाई, इकाई का मतलब 1, बस गुना कर दीजिए, 9 इंटू 100 900 प्लस 1 इंटू दहाई यानी दहाई का मतलब 10, 5 इंटू 1 5, 910 और 5 15, 915, ये हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पर आप शिक्षक की जब चेक करवाएंगे तो वो टिप्पणी करेंगे, साइन लिखेंगे, अपना जो है डेट डालेंगे साइन करने का, और ये आपका कार्यपत्रक 2 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से अपन आज बात करते हैं कि आज के इन फर्स्ट और सेकंड जो कार्यपत्रक अपन ने कंप्लीट किए, उनसे अपन ने क्या सीखा। उनसे अपन ने स्थानीय मान के माध्यम से 3 अंकों की संख्या का ज्ञान अपन सीख पाए कि किस प्रकार से अपन ने 3 अंकों की संख्याओं को सीख लिया या उनको पढ़ लिया या समझ लिया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो को पहुँचाएं और इनको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ज्ञान, अक्षर ज्ञान आप ले सकें। धन्यवाद।